गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज क्लास 9 में आज हम सर्कल वृत्त से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं और बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को बताने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो गज़ब का बेसिक कंसेप्ट बनने वाला है। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आकृति से x का मान निकालना है। इसमें भी x का मान निकालना है, इसमें भी x का मान निकालना है, इसमें भी x और y का मान निकालना है, इसमें a b c का मान निकालना, जो कि दे दिया गया है क्वेश्चन के सामने। क्या निकालना है, केवल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा आपको बताना है और मेंटल कैलकुलेशन करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है कि किसी चाप द्वारा, ये चाप है, वृत्त है और इसका वृत्त का ये चाप है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर का जो कोण, सेंटर पर का जो कोण होता है, ये x, ये परिधि है हुआ, ये परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। तो ये अगर 23 डिग्री है तो x का मान कितना डिग्री हो जाएगा, 46 डिग्री हो गया है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है, ये चाप है, वृत्त का एक चाप है ना, और सेंटर पर बना कोण कितना डिग्री, ये 112 डिग्री, 112 डिग्री का बना। तो ये पूछता सरकमफ्रेंस, यानी ये परिधि पर का कोण पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका आधा होगा तो ये दुगुना हुआ, तो ये क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी आपका 56 डिग्री, 56 डिग्री हो गया है। ये भी समाप्त। तीसरा को देखिए, फिर वही बात है कि ये किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बना कोण आपका मिला कितना डिग्री, 104 डिग्री। अब क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस पर का कोण है, ये कोण x कोण भी परिधि पर का कोण हो गया और ये कोण भी परिधि पर का ही कोण हो गया। तो ये क्या होता, परिधि पर का कोण, तो इसका आधा करेंगे, इसका सेंटर का आधा होगा ना, ये तो कितना डिग्री, 52 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये कितना डिग्री होगा, तो फिर एक यहाँ पर कंसेप्ट है कि एक ही वृत्तखंड के कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। अगर ये 52 डिग्री हुआ, 52 डिग्री हुआ, तो ये भी 52 डिग्री हो जाएगा। तो वही हम लिख देते हैं, x बराबर कितना, 52 डिग्री, और y बराबर भी 52 डिग्री हो गया। ये भी है समाप्त। 4 में देखिए, 4 में देखिए क्या है कि ये आपका देखिए, ये यहाँ पर देखिए कि ये आपका ये बीच में ट्रायंगल बना हुआ है, BOC ट्रायंगल है, और इसमें कहा जा रहा है A बराबर B बराबर C बराबर कितना कितना डिग्री होगा वो निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पर गौर करिए कि ये आपका चाप हुआ और चाप के द्वारा केंद्र पर का कोण कितना डिग्री का बनेगा यहाँ पर, तो ये परिधि पर का कोण 28 डिग्री है, तो A आपका कितना बन जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, A बराबर यानी 28 दूना 56 डिग्री हो जाएगा। A बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, चौथा में ना, A बराबर 56 डिग्री हो जाएगा। ये तो A निकला आपका। और B और C देखिए, B और C कितना कितना डिग्री होगा। देखिए ये सेंटर से मिला, सेंटर और परिधि को टच कर रहा है, तो ये तो त्रिज्या हो गया और ये भी त्रिज्या हो गया, ये O और C क्या है, त्रिज्या हो गया, तो दोनों त्रिज्या हो गया। यानी त्रिज्या ये त्रिभुज के लिए ये आपका भुजा का काम करेगा, तो दो भुजा बराबर हो गया, तो बराबर भुजा के तो समकोण कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपका 56 डिग्री हो ही गया है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये इसी के लिए B बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 52 डिग्री, 62 डिग्री हो जाएगा, 62 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 62 डिग्री। अब जोड़ के देखिए, इस तीनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि त्रिभुज के तीनों कोण A B C तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाता है।
तो इस प्रकार से ए बी सी मालूम हो गया, 4 हो गया। 5 में देखिए, 5 क्वेश्चन को देखिए। 5 में क्या है, सबसे पहले ए की बात करिए। ये सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि ये अगर वृत्त के भीतर अगर आपको क्या कहते हैं, ये चतुर्भुज का 4 सरकमफ्रेंस को टच करता हो, देखिए एस पर टच करता है, पी पर टच करता है, क्यू पर टच करता है और आर पर टच करता है, यानी पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज के सबसे पहले सममुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 85 डिग्री है। कितना डिग्री है? 85 डिग्री दिया हुआ है, 85। तो एक कितना डिग्री होगा, एक पूछा जा रहा है। तो 85 हो ही गया, तो 95 करेंगे, 95 डिग्री करेंगे ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, जो कि चक्रीय चतुर्भुज के सममुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट क्लियर। अब देखिए, अब हमको बी निकालना है। बी तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज हुआ और चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख बहिष्ठ कोण बढ़ा हुआ ये कोण है, वह जस्ट अपोजिट को है, जस्ट सामने के अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो मतलब इसके बराबर हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, ये डिग्री आता है। बहिष्ठ कोण बढ़ा हुआ कोण, चक्रीय चतुर्भुज का बढ़ा हुआ कोण सामने के अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होता है। तो बी, ये बी जो हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये भी स्पष्ट हो गया। अब है सी। अब देखिए क्या सी, गौर से देखिए, सी में देखिए, ये आपका 60 डिग्री हो गया। त्रिभुज में सी निकालना, त्रिभुज को देखिए पी एस, इसको कोई टी मान लेते, पी एस टी मान लेते हैं। अब पी एस टी एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें ए बराबर आपको मालूम हो गया 95 डिग्री और ये बराबर पी बराबर आपको 60 डिग्री हो गया। तो ये कोण कितना डिग्री होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 2 कोण मालूम हो गया, तो तीसरा कोण कितना डिग्री? 25 डिग्री हो जाएगा। ये भी स्पष्ट हो गया। अब आइए 6 नंबर के क्वेश्चन को। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, क्या किया इसमें क्या किया है कि सरकमफ्रेंस को एक जगह, 2 जगह, 3 जगह टच किया हुआ है। तो ये तो चक्रीय हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले हम जो आकृति में रचना कर लेंगे, कुछ एक बिंदु पॉइंट ले लेंगे, एक बिंदु और सरकमफ्रेंस से टच करा देंगे। इसको क्या करेंगे, ऐसे टच करा देंगे, ए बी सी और डी, इसको डी बिंदु मान लेंगे। ठीक है। अब क्या हो गया, ये आपका हो गया ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज में हमको ये दे दिया है, ये आपका सेंटर पर का कोण दे दिया, कितना डिग्री दे दिया गया? 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो ये कोण कितना डिग्री होगा? इसका आधा होगा ना। तो कितना होगा? 54 डिग्री होगा। ये आपका कितना डिग्री हो गया? 54 डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा, होगा 54 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। तो 54 डिग्री हो गया। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 26 नहीं, 54 नहीं, सॉरी, देखिए एक बार, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 108 है ना, तो इसका आधा हो जाएगा 2, तो 54 डिग्री तो होगा ही होगा। ठीक था। अब ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? क्योंकि चक्रीय हो गया, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, तो ये 54 डिग्री हो ही गया। तो हम 180 डिग्री में से 54 डिग्री को घटा लेंगे, तो कितना? 26 डिग्री आ जाएगा ना, 126 डिग्री आ जाएगा। हाँ, 126 डिग्री आ जाएगा। ए बराबर 126 डिग्री आ जाएगा। कैसे? अब 126 और 54 जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस कंसेप्ट से ये भी सॉल्व हुआ। इस प्रकार से हम इस 6 क्वेश्चन को क्या किए, 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।